हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डायामैग्नेटिज्म पढ़ा था और मैं तुमसे ये कहूंगा ना कि डायामैग्नेटिज्म को एक बार रिवाइज कर लो, एक बार बस। मैग्नेटिक मटेरियल मैंने करवाया था, डायामैग्नेटिज्म को एक बार रिवाइज कर लो। पैरा और फेरो तुमसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर है? यस यस यस, ठीक है। क्या होते थे डायामैग्नेटिक मटेरियल? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते थे जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कल ये बंद हो गया था यार। जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते थे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये इसका उल्टा होते हैं, ये इसका क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, पहले मैं डाया एक बार रिवाइज करा रहा हूं। डायामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागते थे, हाँ या ना? यस। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो उसमें परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर लेते थे, परपेंडिकुलर अपने आप को क्या कर लेते थे? अलाइन। तो इस पैरामैग्नेटिक के अंदर या फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होगा? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, एक समझ लो, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। प्लीज एक बार क्या करो, वीडियो को पॉज करो, 1 2 3 और रिवाइज करो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को। प्लीज 1 2 3 देखो। दीज आर, पहली प्रॉपर्टी, क्या साफ दिख रहा है कि बिल्कुल छोटा दिख रहा है? नहीं, जिंदा दिख रहा है भाई साहब। These are those material which possesses a net non-zero magnetic moment. डायामैग्नेटिक में मैंने लिखवाया था जिनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जीरो। इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? नॉन जीरो, यानी इनका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। भैया समझ में नहीं आया, वो भी थ्योरी के बाद आया था, ये भी थ्योरी के बाद समझ में आएगा जब मैं इसकी एटॉमिक थ्योरी बताऊंगा, बराबर है? यस। Second, paramagnetic material align themselves along the direction of magnetic field and get magnetized in same direction. In same direction. यानी अगर मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट और यहां पे क्या कर रखा है? एक मैग्नेटिक मटेरियल रख रखा है, यहां पर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख रखा है और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, डायामैग्नेटिक क्या करता था? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता था। पैरामैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। ये इंड्यूस करेगा इसी दिशा में, बीएम। मैं ये कहना चाह रहा हूं डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता था? डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता था? अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस करता था। ये सेम दिशा में फील्ड क्या करता है? इंड्यूस करता है। ये हो गया बीएम। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, अगर मैं तुमसे यहां बोलूं कि टोटल क्या हो जाएगा, तो हेयर क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं? B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल। जो अब देखो, बी नॉट तो एक्सटर्नल जा ही रही है, लेकिन बीएम क्या है? जो मटेरियल इंड्यूस कर रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बी नॉट प्लस बीएम, बी नॉट प्लस बीएम। अब यहां से बी क्या आ जाएगा? बी नॉट जमा बीएम। अब जो बी टोटल आएगा, यानी मटेरियल के अंदर बी एक्सटर्नल बी नॉट भी जा रहा है और बीएम जो वो इसने इंड्यूस करा है वो भी जा रहा है, बराबर है? यस। अब मैं कहना चाह रहा हूं हेयर, क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि बी इज ग्रेटर देन बी नॉट? बी जो है वो बी नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि बी नॉट में कुछ ऐड करके बी आ रहा है। मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, एक तो एक्सटर्नल जा रही है बी नॉट और एक मटेरियल की अपनी जो इंड्यूस कर रहा है वो बीएम, वो जा रही है। यस यस यस। एक तो कौन जा रहा है? बी नॉट, और एक कौन जा रहा है? बीएम। तो टोटल क्या हो जाएगा? बी नॉट प्लस बीएम। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि ये सेम दिशा में इंड्यूस करते हैं, उसमें क्या था? माइनस था। उसमें क्या था? माइनस था। यस। They have tendency to move from weaker to stronger magnetic field. अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो अगर यहां पे कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो यहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या होगा? वीकर। तो ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, वीकर की तरफ भागेगा। कहां भागेगा? वीकर की तरफ। मूव टूवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा लिख देना यार, WMF लिखा है मैंने, वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल जो मैंने इसका बताया था, ऐसा कुछ, अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हाँ है ना, यस। अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैं यहां पे कंटेनर में, अगर मैं यहां के कंटेनर में, अगर मैं यहां के कंटेनर में, अगर मैं यहां के कंटेनर में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखूं, क्या रखूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, देखो डायामैग्नेटिक क्या था, देखो यहां पर होगी वीकर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पोल्स पे क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। अरे सेंटर में वीक होगी, पोल्स में क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा यहां पर, कोने कोने पर, है ना, वीकर पे कम रहेगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, स्ट्रॉन्गर की तरफ। तो वो स्ट्रॉन्गर की तरफ, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, तो मटेरियल पोल्स पे ज्यादा हो गया और वहां पे क्या हो गया, सेंटर पे क्या हो गया, कम, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। यस यस। when paramagnetic liquid placed in U-tube magnetic field, U-tube in magnetic field, then their level will rise up. सेम पॉइंट उसमें भी था, उसमें डिप्रेस हो जाता, इसमें लेवल राइज अप होगा। क्यों होगा लेवल राइज अप, देखो अगर हमारे पास यूट्यूब है, अगर हमारे पास यूट्यूब है, अगर हमारे पास क्या है, यूट्यूब है, और इस यूट्यूब में क्या है, 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 इधर है हमारे पास नॉर्थ पोल, इधर लगा दिया मैंने साउथ पोल। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड क्या होता है, ये वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, यस। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो मूव करेगा किसकी तरफ, वो मूव करेगा किसकी तरफ, वो मूव करेगा, अरे किसकी तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहां से उसका लेवल ऊपर आएगा, यहां से वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और यहां से कहां जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे डायामैग्नेटिक का जस्ट उल्टा है, इसीलिए कह रहा हूं पहले उसको रिवाइज कर ले, पहले उसको क्या कर ले, रिवाइज कर ले, हाँ है ना। तो ये बात थी, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवा, दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड शॉर्टेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये बात हम सबको पता है, जैसे कि हमें पता है जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, अगर कोई इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा जाए तो वो अपनी सबसे लंबी एक्सिस को इसके अलोंग कर देगा। समझ गए, अपनी सबसे लॉन्गर एक्सिस को क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल था, याद है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर रहा था। रीजन क्या था, वो दूर भाग रहा था मैग्नेटिक फील्ड से, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहा था, पर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो ये अपने आप की अपनी जो लॉन्ग है, ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन मेरे अंदर से पास होके जाए, पैरामैग्नेटिक, तो ये जा जाएगा। अब समझ में भी आ रहा है तुम्हें, निकम्मो, हाँ है ना, हाँ। अब देखो एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कैल्शियम, क्रोमियम, सोडियम वगैरह, निकल वगैरह, इसे याद कर लेना बराबर में, एग्जाम्पल वगैरह याद कर लेना। अगला, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे सीधे जाएगी, है ना। लेकिन अब मान लो कोई फील्ड ऐसे है, वो भी इससे होते हुए जाएगी, बी नॉट।
डायामैग्नेटिज्म में क्या था, डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से, डायामैग्नेटिज्म के अंदर क्या था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो ऊपर से निकल जा रही थी, नीचे से निकल जा रही थी। अरे देखो ना यार पन्ना खोल के यार, साला यार सेम पॉइंट है यार, है ना। लेकिन पैरा में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायामैग्नेटिक के अंदर से होके जाती है। क्लियर है? हाँ है ना? यस 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 माय लॉर्ड, यस। ठीक है, तो ये होता है। आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्या, आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर है यस, हाँ है ना? यस। अब देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी, अब क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी में, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी में क्या होता है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी का म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, बी अपॉन में बी नॉट, या फिर आप बोल सकते हो क्या, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। अरे हाँ है ना, यही, हाँ मतलब बी एम अपॉन में बी नॉट। अब देखो इस केस में बी ज्यादा है, मटेरियल के अंदर से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो ज्यादा है, बी ज्यादा है बी नॉट से। डायामैग्नेटिज्म में कम था, डायामैग्नेटिज्म में बी नॉट ज्यादा था, इसमें बी ज्यादा है। अरे रिवाइज कर रखा है यार, तभी तो समझ में आएगा यार, ऐसे कैसे आ जाएगा समझ में यार, हाँ है ना यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बी अपॉन बी नॉट, म्यू अपॉन में म्यू नॉट, म्यू अपॉन में म्यू नॉट। अब इस केस में क्या है, हेयर, हेयर B is greater than B naught for para मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, बी ज्यादा होगा बी नॉट से, तो ये क्या आ जाएगा म्यू आर। अगर बी ज्यादा है बी नॉट कम है तो म्यू आर ग्रेटर देन 1। म्यू आर एक से क्या होगा, बड़ा होगा ना, उसमें एक से छोटा था यार, तुम लोग ना समझते नहीं हो यार, उसमें एक से छोटा था, इसमें क्या है एक से बड़ा है। यस यस है ना। फॉर पैरामैग्नेटिक म्यू आर विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बराबर है, म्यू आर विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बराबर है यस यस यस। अब देखो नौवा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं, ये आपको पता है रिलेशन, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, याद है? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहां से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1, सॉरी म्यू आर माइनस में 1 आएगा ना, म्यू आर माइनस में 1, अरे ये 1 उधर जाएगा ना, तो म्यू आर माइनस में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू आर माइनस में 1। अब अगर म्यू आर माइनस 1 हो रहा है और म्यू आर, इफ म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, इफ म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर क्या है एक से बड़ा, तो हम ये लिख सकते हैं जीटा एम, ये म्यू आर एक से बड़ा है, मान ले 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 कितना बचेगा 0.5, यानी पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव होता है ये स्मॉल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा पर क्या होगा, स्मॉल वैल्यू होगी, क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये प्रॉपर्टीज है पैरामैग्नेटिक की, क्या तुम्हें ये सारी समझ में आई? यस। क्या तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई पैरामैग्नेटिक मटेरियल की? क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसका ये वाला पॉइंट तो आगे समझ में आएगा, जिसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, है ना, डायमैग्नेटिक का उल्टा, स्ट्रॉन्गर की तरफ भागेगा। सॉरी, अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, हो तो अच्छा मैंने हैंड ऑफ पे देख लिया, ये गलती पकड़ ली तुमने,
एक तो मेरे समझ में नहीं आता है ये, मेरे दिमाग में कहीं और था यार। ये पकड़ लिया था पॉइंट तुमने? पकड़ लिया भैया, हमने तो पकड़ लिया था भैया ये पॉइंट। बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। वीकर से कहां भाग रहे हैं? स्ट्रॉन्गर की तरफ भाग रहे हैं। व्हेन पैरामैग्नेटिक लिक्विड प्लेस्ड इन यूट्यूब, तो वो क्या होगा? राइज अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेवल राइज अप हो जाएगा। दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड शॉर्टर परपेंडिकुलर। ये सेम है पॉइंट। एग्जांपल याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से पास करेगा, हाँ है ना। म्यू आर क्या होगा? एक से बड़ा होगा। म्यू आर एक से बड़ा होगा, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना, से यस। ये था हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या आपको समझ में आया? एक बार डायमैग्नेटिक पढ़ प्लीज, एक बार फिर पैरामैग्नेटिक पढ़ और देखते रहे समझ में क्यों नहीं आएगा। नोट कर ले, शाबाश। हो गया बेटा? यस 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 यस, ठीक है। तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक। अब बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक की। देखो फेरोमैग्नेटिक में इतना अंतर है, बस तुम कहोगे क्या भैया क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, सेम वही बात, पहली बात, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आर अलाइन देमसेल्फ, सेम यही बात, सेम यही बात। बस पैरा की जगह क्या करना है आपको? फेरो। बस पैरा की जगह क्या करना है? फेरो। देखो जो काम पैरा का है वही काम फेरो का है, बस फेरो थोड़ा हायर लेवल पे करता है। मतलब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा फेरो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रॉन्ग। बताऊंगा कैसे, हाँ बताऊंगा। They said they are longer, actually longer. Yes, 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 my lord. Yes, yes, yes. पैरामैग्नेटिक की जगह क्या आ जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। फेरो। एग्जाम्पल में बस एक याद कर लो, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, यस यस यस। पैरा की जगह क्या हो जाएगा? फेरो। ये काम तो आप भी कर सकते थे। फेरो क्या करता है? बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है यार। पैरा क्या है ना, पैरा मैग्नेटाइज होता है, मैं मान गया पैरा मैग्नेटाइज होता है, पर फेरो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। बराबर है। तो फेरो चाहता है ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो, हाँ है ना, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फेरो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर से पास करवाता है। मैंने वीडियो ऑन कर रखा है, यस। अगला क्या? रिलेटिव परमिएबिलिटी। पैरा के लिए नहीं बेटा, फेरो के लिए। बोलो बोलो बोलो, फेरो के लिए। फोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक म्यू आर विल ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर ससेप्टिबिलिटी है। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फेरो के लिए क्या होता है? म्यू आर जो होता है ना, देखो पैरा के लिए म्यू आर एक से बड़ा है, पर फेरो के लिए एक से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बराबर है ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा म्यू आर, इफ म्यू आर इज वेरी ग्रेटर देन 1, तो बेटा ये बहुत बड़ा पॉजिटिव आएगा, बिग पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। तो ससेप्टिबिलिटी मान लो तुमसे कह देता 1000 है, क्या है? 1000, तो समझ जाना फेरो होगा। वो कहता है ससेप्टिबिलिटी मान लो 1 है, तो 1 बहुत कम है, 1 किसका होगा? पैरा का होगा। बात समझ में आ रही है ना? ससेप्टिबिलिटी दोनों की पॉजिटिव है, बट एक की बहुत लार्ज लेवल पे होती है, एक की क्या होती है? बहुत स्मॉल। सेम बात है, डायामैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं, पैरा और फेरो सेम दिशा में मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहा है? अपने आप को अलाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की सबसे परपेंडिकुलर, एक्सटर्नल के, और लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अलाइन कर रहे हैं एक्सिस पे। पैरा डायामैग्नेटिक में क्या था? वो वीकर की तरफ भाग रहा था, ये स्ट्रॉन्गर की तरफ भाग रहे हैं। फेरो और जल्दी भागता है और स्ट्रॉन्गर की तरफ मूव करता है। बराबर है। ये जो ये है ना, पैरा में तो ये बच भी गया, फेरो में तो ये बिल्कुल ही नहीं रहता वीक पे, सारा स्ट्रॉन्गर पे मूव कर जाता है, सारा लगभग लगभग काम मूव कर जाता है स्ट्रॉन्गर पे। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सेम लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बट एट हायर लेवल, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस। वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं पर हायर लेवल पे। बराबर है, यस यस यस। तो ये नोट कर लो बेटा, ये हमारा आज का पैरामैग्नेटिक था, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक था। अब इनकी एक बार ना थ्योरीज देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी, जैसे उसकी थी ना इलेक्ट्रॉन थ्योरी, किसकी थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी? अरे उसकी थी ना इलेक्ट्रॉन थ्योरी। किसकी थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी? अरे उसकी थी ना, किसकी? डायमैग्नेटिक की। अब पैरा की देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन की पैरा की है एटॉमिक थ्योरी और फेरो की है डोमेन थ्योरी।
आओ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, वीडियो चल रहा है। यस, मे आई ड्रिंक वाटर? यस सर, यू कैन ड्रिंक वाटर। ओके ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम आज का टॉपिक जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। बेटा पता है क्या, परसों मुझे खुद रियलाइज हुआ, मतलब मैं देख रहा था, मैंने डायमैग्नेटिक बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ब्रीफली। हालांकि मुझे कोई रेग्रेट नहीं है, पर बात क्या है ना, जब आप लोग एग्जाम टाइम पे ना ये चीजें देखते हो ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे हालांकि इतना डीप एग्जाम में कभी सवाल नहीं आएगा उसमें, जो मैंने डायमैग्नेटिक समझाया इतना डीप नहीं आएगा। तो आप लोगों को ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ना होता है, इतना डीप ना, मतलब कि मैं बताऊं कि आप ना फिर कंफ्यूजन पैदा करता है आगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं पैरा और फेरो मतलब हालांकि सेम वही बात है, समझाना हमें वही है, समझाना वही है, पर ये इतना हायर लेवल पे नहीं होता, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पैरा और फेरो। उतना टफ नहीं है जितना कल आपको लगा होगा ना समझने में, दिमाग लगाया होगा, इतना इसमें नहीं लगाना, ये बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थ्योरीज ऑफ व्हाट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, तो और बताओ बेटा सब बढ़िया? यस, टेस्ट तुम्हारा कब हुआ था? अच्छा संडे को हुआ था, टेस्ट मिला नहीं ना तुम्हारा यार? अरे यार मैं क्या बताऊं यार, उस चेक करने के लिए दे रखा है, अब वो ना आलस कर जाता है कभी कभी। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट मैंने बोला तो तुम्हें टेस्ट मिल जाएगा, वो टेस्ट मैंने भेज रखा है, लेकिन वो क्या है ना साला आ नहीं पा रहा, वो टेस्ट जो है वो आ नहीं पा रहा। कब आएगा भैया? आ जाएगा बहुत जल्द आ जाएगा, भगवान में भरोसा रखो ना रखो, मेरे पे रखो। देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक थ्योरी। क्या है? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म की एटॉमिक थ्योरी, पैरामैग्नेटिज्म की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। देखो, दिस थ्योरी एक्सप्लेन the behavior of paramagnetic material, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बराबर है यस। अब देखो क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, क्या होता है देखो, पहली बात तो समझो, पैरा और फेरो, देखो डाया, पैरा और फेरो में अंदर क्या है? डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स उन्हें बोला जाता है जिनके पास पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8 10 112 98 94 96 ऐसे 84 पेयर, यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैंने वीडियो ऑन कर रखा है। और पैरा और फेरो क्या होते हैं? पैरा और फेरो क्या होते हैं? जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 3 5 117 93 87 ऐसे, अनपेयर्ड, हाँ है ना, अनपेयर्ड। तो जो पेयर्ड है ना, पेयर्ड पे तो डायमैग्नेटिक वाला थ्योरी लग जाएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो तो सेम लगेगा सब पे। पर जो एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड है, उसकी हम बात करते हैं। देखो तो यहां पे सबसे पहले आता है केस वन क्या कहती है, और इसको समझाता है एटॉमिक थ्योरी, है ना, इसकी थ्योरी को हम एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। देखो क्या कहती है, देखो सवाल बस इतना कर सकता है कि कहीं से भी सवाल करते हैं वो कह देगा पैरामैग्नेटिज्म की थ्योरी को कौन एक्सप्लेन करता है? एटॉमिक थ्योरी। हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, हमारे पास एक मटेरियल है, और ये मटेरियल क्या है? केस वन, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब यहां कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब यहां कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब देखो क्या सीन है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास क्या एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक
ये इसके एटम्स, ये इसके एटम्स। देखो क्या होता है जब एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अरे सेम जैसे मैं समझाया था, एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पता है क्या है, हर एक एटम जो है, अरे अरे समझो, अरे बात को समझो, हर एक जो एटम है, हर एक जो डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, देखो क्या कर रहा है वो, उसके अंदर छोटे 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 एटम्स है। अब जो वो एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो अरे ये सारे के सारे एटम है यार, अब इसमें जो पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, पर जो वो एक्स्ट्रा अनपेयर्ड है, जो एक्स्ट्रा वो क्या है, अनपेयर्ड है, वो साला एक इलेक्ट्रॉन, उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा, किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा। ऐसा होगा, सबकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मैं एक एटम की बात करूं, फॉर अ सिंगल एटम, फॉर अ सिंगल एटम, एक एटम का अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, यही बात वो कहना चाह रहा है। पर याद करो उसमें, किसमें, उसमें डायमैग्नेटिज्म में एक एटम का अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं था, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि एक की वजह से क्लॉकवाइज आता है, एक की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जा रही थी। पर इसमें क्या है, एक घूम रहा है, एक घूम रहा है, एक घूम रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये घूमेगा तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो सिंगल, फॉर सिंगल एटम, तो एक सिंगल एटम के लिए क्या यहां पे कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है, फॉर सिंगल एटम, फॉर सिंगल एटम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, फॉर सिंगल एटम मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंगल एटम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो है, अरे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पर अगर जब मैं पूरे मटेरियल की बात करूं, पूरे मटेरियल की बात, और सिंगल एटम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो सिंगल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी क्या होगी, नॉन जीरो, वो भी क्या होगी, नॉन जीरो फॉर सिंगल एटम। बट फॉर मटेरियल, फॉर मटेरियल, ध्यान से, फॉर मटेरियल, फॉर मटेरियल, अब कंप्लीट मटेरियल की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट मटेरियल की बात करूं अगर मैं, तो ये कंप्लीट मटेरियल है, इसमें कोई किसी का मूवमेंट इधर को, 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 इधर को, इधर को, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को इफेक्ट हो क्या कर देंगे, सारे के सारे कैंसिल। फॉर कंप्लीट मटेरियल जो एम नेट होगा वो क्या आएगा, जीरो। सिंगल का जीरो नहीं है, सिंगल का मैग्नेटिक मूवमेंट किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, ऐसे ऐसे आ रहा है, पर कंप्लीट मटेरियल के लिए क्या है, जीरो। कंप्लीट मटेरियल के लिए क्या है, जीरो। कंप्लीट मटेरियल के लिए क्या है, जीरो। अब कंप्लीट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी नेट निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, किसी की वजह से क्लॉकवाइज ऐसे बाहर इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, बी नेट जीरो। तो केस वन था व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर सिंगल मैग्नेटिक, सिंगल एटम मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिंगल का मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है सिंगल की। लेकिन फॉर अ मटेरियल, फॉर अ कंप्लीट मटेरियल, एम नेट जीरो, बी नेट जीरो, बराबर है, यस यस यस। केस सेकंड, when there is external magnetic field applied, when there is external magnetic field applied, when there is external magnetic field applied, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे पास मटेरियल है।
अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, क्या जा रही है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी नॉट। क्या जा रही है? बी नॉट। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वीडियो चल रहा है यार ये। यस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो पता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? देखो, ओए ओए, ये डाइपोल हुआ था ना, इंड्यूस, ये डाइपोल हुआ था। ये जो सारे डाइपोल होते हैं ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये जो सारे डाइपोल थे ये सेम दिशा में अलाइन हो गए, सारे डाइपोल। भैया ऐसे कैसे लाइन हो गए होंगे? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और ये बढ़ेगा नॉर्थ और ये साउथ होगा, तो कहीं ना कहीं डाइपोल का साउथ इस नॉर्थ की तरफ आ गया होगा, है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सारे के सारे ने अपने आप को क्या कर लिया? अलाइन कर लिया, अपने आप को अलाइन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन कर लिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं फॉर मटेरियल क्या एमनेट जीरो है? नहीं। क्या डाइपोल जीरो है? नहीं, डाइपोल जीरो नहीं है, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। एमनेट इज नॉट इक्वल, एम कैपिटल एम है ये, डाइपोल मूवमेंट छोटा है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, कान के नीचे लगाऊंगा रेप्टा। तो मैं कहना चाह रहा हूं एमनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एमनेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो बी एम आ जाएगा वो भी आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। बी एम यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, ये बी नेट। अरे बी एम नॉट इक्वल टू जीरो। यस 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 यस। और वो सारे ने अपने आप को क्या कर लिया? ऑल डाइपोल्स अलाइन themselves in the direction of external magnetic field। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, बताओ यहां तक कोई डाउट है? ये होती है एटॉमिक थ्योरी की, एक एटम के लिए हमने एक्सप्लेन किया। किसके लिए एक्सप्लेन किया? एक एटम के लिए। एटम ने अपने आप को अलाइन कर लिया, ऐसे 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 ऐसे, बराबर है? यस यस यस। और वो सारे एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। और एक दिशा में अलाइन क्यों है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल है वो नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, और ये जो डाइपोल है, डाइपोल, इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ होती है, एरो उधर है, मतलब साउथ इधर होगा, नॉर्थ उधर होगा। साउथ से नॉर्थ होती है ना, तो साउथ किसकी तरफ आ गया? नॉर्थ की तरफ। फिर इधर नॉर्थ है, इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ इधर साउथ आ गया, है ना? ऐसे करके तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? अलाइन कर लिया, बराबर है? यस। तो ये था सिंगल के लिए नॉन जीरो, मटेरियल के लिए जीरो हो जाएगा। सिंगल के लिए तो अकेले के लिए है, पर मटेरियल के लिए किसी का रिजल्टेंट किसी का रिजल्टेंट किसी का रिजल्टेंट कैंसिल कर देगा। लेकिन जब एक्सटर्नल डाला तो फिर जीरो नहीं आया, बराबर है? यस यस यस। फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश, चल रहा है। यस माय लॉर्ड, यस। ओके, नाउ 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 डोमेन थ्योरी। अगला हमारे पास आता है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। केस 1 वही रहेगा, केस 2 वही रहेगा, ध्यान सुनना। बहुत ध्यान सुनना बेटा, फेरो के लिए सुनना। देखो, अरे सुनते रहो यार, अरे मेरे को दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा ना, है ना? यस। अब देखो देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सीन अलग होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सीन अलग होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ना सीन अलग होता है। पैरा में क्या है? एटम 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 एटम, ठीक है। फेरो में क्या होता है ना? डोमेन होते हैं भैया। डोमेन क्या होता है? डोमेन देखो, फेरो में क्या होता है? 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, 10 की पावर 12 का मतलब होता है 1 ट्रिलियन, है ना? मोदी जी कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, है ना? 1 घंटा नहीं रही है। देखो
अरे भाई देखो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई हेट पॉलिटिक गिविंग माई पॉलिटिकल ओपिनियंस। देखो देखो आओ, है ना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना, ऑफेंड बोलते हैं, ऑफेंड। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, देश रहना चाहिए, बाकी नेताओं की ऐसी की तैसी, देखो सभी की, चाहे वो कोई भी है ना। क्या कर रहे हैं नेता लोग? मुझे तो ऐसा लगता है आजकल ये क्या कर रहे हैं, ये टाइम पास ही कर रहे हैं, सारे के सारे टाइम पास कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या है ना, अब रात को जब काम वाम करके घर आते हैं तो थोड़ा न्यूज़ देखते हैं। अब न्यूज़ में क्या देख रहे हैं, एक उसको गाली दे रहा है, एक अपोजिशन उसको गाली दे रही है ना, गाली गलौज, देश की कुछ सोच ही नहीं रहा है यार, है ना यार। ठीक है, आओ भैया आओ, एक खैर छोड़ो यार, मैं बोल दूंगा कुछ फिर भाई साहब कहीं, है ना, देखो है कल को जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मेरे क्लिप्स निकल जाएंगे, अरे मजाक कर रहे हो यार, अरे देखो यार, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ कसम से। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, अभी मैं कंगना रनौत का, मेरे को ऐसा लगता है जिसे कहते हैं ना सस्ता नशा करके, तो भाई साहब पता नहीं बीजेपी ने उसको टिकट दिया हिमाचल की मंडी सीट से, और मंडी के लोगों ने उसको जिता भी दिया, कंगना रनौत। उसे पॉलिटिक्स का पी नहीं पता, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स मेरे घर में मेरे शायद मेरी मम्मी को पता होगी कि क्या चल रहा है। वो बोबड़ी गाली नहीं होता है ना, ठीक है, वो पता नहीं कुछ भी बोल दे यार, पता नहीं क्या ही चल रहा है देश में यार। छोड़ो यार पॉलिटिक्स, नहीं यार, छोड़ो यार, आओ देखो यार, देखो मैं कहना चाह रहा था, डोमेन बता रहा था मैं, देखो हाँ ट्रिलियन पे थे यार, 10 की पावर 11, जो हो नहीं पा रहे मैं इसकी टांग। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या है टॉपिक, क्या हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? 10 की पावर 11 बहुत होता है ये, 10 की पावर 11 वन, अरे देखा 100 करोड़, 100 करोड़ क्या होता है? 10 की पावर 9, है ना। 1,000 करोड़ 10 की पावर 10, 10,000 करोड़, हाँ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ क्या हो गया? 10 की पावर 11, ठीक है। इतने एटम्स आपस में इकट्ठा होते हैं और ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे। भैया इतने एटम होते भी, अबे मटेरियल के अंदर कितने एटम होते हैं यार, तू क्या बात कर रहा है यार। तो इतने एटम आपस में इकट्ठा होते हैं और ये अपना एक डोमेन, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और इनके ग्रुप को कहते हैं डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना, बहुत सारे एटम्स मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ये इनका ग्रुप, ये इनका ग्रुप, और ये इनका ग्रुप, ये इनका ग्रुप, ये इनका, ये इनका, ये इनका, और ये इनका। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और इनके ग्रुप्स को बोलते हैं डोमेन। इसीलिए हम कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। डोमेन कहते हैं ग्रुप को, है ना। मैथ्स में क्लास 11 में पढ़ते थे हम डोमेन्स, ना, डोमेन, रेंज, पता नहीं ऐसे ही पढ़ते थे कुछ। दिस थ्योरी एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो तो ये जो डोमेन बनाते हैं ना, अब ये इतने एटम्स इन्होंने इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया। अब इन सारे एटम्स का ना डायपोल मोमेंट एक ही दिशा में अलाइन होता है, 10 की पावर 11 का, इधर 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 इधर। तो 10 की पावर 11 एटम्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक दिशा में अलाइन होता है, एक ही दिशा में। तो ये इसका मान लो इधर है पूरा डोमेन, सारे जो एटम्स उसके अंदर आ रहे हैं डोमेन के अंदर, ग्रुप के अंदर, सबका एक ही दिशा में डायपोल मोमेंट। मान लो इसका इधर, इसका उधर, इसका इधर, इसका नीचे, इसका इधर, ए ए ए ए ए ए। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ग्रुप्स डोमेन बना लेते हैं और उन डोमेन्स का अपना क्या होता है, अपना क्या होता है डोमेन। ये क्या है? डोमेन है, डोमेन ग्रुप्स ऑफ एटम्स। कितने? 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 बराबर है ना, इन फेरोमैग्नेटिक, और इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो फॉर सिंगल डोमेन, यहां सिंगल एटम नहीं बोलूंगा, यहां सिंगल डोमेन बोलूंगा। क्या सिंगल डोमेन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट 0 है? नहीं, सिंगल डोमेन का एक इधर को जा रहा है, यस, मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो। अगर डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो। फॉर मटेरियल, अब मटेरियल के लिए जो नेट आएगा, क्योंकि फिर देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट आएगा किसी का डोमेन का इधर, किसी का इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इधर इधर, क्या जाएगा? जीरो। क्या जाएगा? जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। व्हेन देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जब हमने यहां पे क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करी है, तो भाई साहब देखो
ये सारे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराते हैं ना, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराते हैं बी नॉट, तो ये सारे अपने आप को एक दिशा में लाइन कर लेते हैं। तो इन्होंने कर लिया इधर को, 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 सबने अपने आप को दिशा में लाइन कर लिया। तो अब जो बी एम नेट आ गया वो नॉन जीरो आ गया और बी एम भी क्या आ गया, नॉन जीरो। तो ऑल डाइपोल्स, ऑल डोमेन सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है, हाँ है ना, बराबर है, यस। ये होता है हमारा डोमेन थ्योरी, कि वहां डोमेन बन जाते हैं, वहां पे क्या होता है, सिंगल एटम होते हैं, इसलिए इसको डोमेन थ्योरी कहते हैं, बराबर है, यस। तो यहाँ पे अब मैं 2 मिनट का रेस्ट लेना चाहूंगा, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ओके, हो गया बेटा, ये क्लियर है, यस यस यस। मैं तो पहले ही कह रहा था आसान है, तुम्हें यकीन नहीं होता मेरी बातों पे। देखो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो बेटा मैंने छुड़वा रखी थी, जिसको खत्म करने के बाद मेरी तरफ से ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, बराबर है, यस 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 यस। और जैसा कि आपको पता है आपकी एग्जाम की डेटशीट भी आ चुकी है और आपकी तैयारी भी बहुत एकदम जोरों शोरों से चल रही है भाई साहब, है ना, ठीक। हाँ भैया तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है, जानता हूं मैं। देखो हाउ डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, कॉमा, हाउ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक and ferromagnetic materials depends on temperature, depends on temperature। देखो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। देखो कैसे ये तीनों के तीनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला डायामैग्नेटिक, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की भी ना हम ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। पहले ना मैं तुम्हें पैरा और फेरो समझाता हूं, इससे तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव, वो क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, यस यस यस। और स्मॉल पॉजिटिव होती है, क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल, ठीक। इसके लिए म्यू आर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, यस। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी कितना मैग्नेटाइज हो पा रहा है, वो कितना मैग्नेटाइज हो पा रहा है, वो देखो। अब जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना बेटा, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल मान लो एक दिशा में इसके जो एटम्स है वो अलाइन भी हो गए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और वो एक दिशा में अलाइन भी हो गए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और वो एक दिशा में अलाइन भी हो गए, अलाइन भी हो गए, यस। पर अब जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे एटम्स को मिलेगी एनर्जी, एटम्स को मिलेगी एनर्जी। अगर एटम्स को एनर्जी मिली तो जो वो एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको भी मिलेगी एनर्जी, और अगर उसको भी मिलेगी एनर्जी तो उसका रैंडम मोशन स्टार्ट होगा। मुझे बचपन में ये लगता था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स को एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, तो वो ज्यादा एक दिशा में अलाइन हो जाएंगे। नहीं, अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अलाइन है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, पर जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, वो भटकना स्टार्ट करेंगे, एनर्जी भटकना स्टार्ट करेंगे, कोई इधर कोई इधर, कोई इधर कोई इधर, नेट डाइपोल में चेंज आएगा। पहले के सारे एक दिशा में लाइन थे, अब कोई इधर, हल्का इधर, हल्का इधर, हल्का इधर, मूव करना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी एबिलिटी घट जाएगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एबिलिटी घट जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी ससेप्टिबिलिटी घट जाएगी। तो याद रखना, ससेप्टिबिलिटी is directly proportional to temperature for paramagnetic,
हाँ है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है? ससेप्टिबिलिटी, एबिलिटी या टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, टोटल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट changes, decreases and hence susceptibility, susceptibility decreases। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, हाँ या ना? यस। अगला तीसरा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जीटा एम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, हाँ है ना? अब यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखे हुए हैं, सबका डाइपोल है एक दिशा में, सबका डाइपोल है एक दिशा में। अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, हर डोमेन का डाइपोल चेंज होगा, शिफ्ट होगा, अरे एनर्जी मिलेगी ना हर इलेक्ट्रॉन को, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। तो पहले जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एक दिशा में इंड्यूस हो रही थी, अब वो एक दिशा में इंड्यूस नहीं होगी, अब वो एक दिशा में इंड्यूस नहीं होगी, नहीं होगी। और अगर नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी इसके लिए भी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, एबिलिटी कम हो जाएगी मटेरियल की, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी मैग्नेटाइज होने की, क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो वो एक दिशा में अलाइन हो रखे थे ना, अब वो मुड़ जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, बराबर है? यस। और हम तो ये भी कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो तो वो मैग्नेटाइज कम होगा, कम होगा, कम होगा, एक टाइम पे वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाता है। समझ गए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर नथिंग, they are just paramagnetic materials but at higher level, but at higher level। उसी प्रकार से अगर टेम्परेचर बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो तो एक टाइम के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनका मैग्नेटिज्म कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, पैरा के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई ये ऑन कर रखा है मैंने, हाँ। तो एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक magnetic materials behaves as paramagnetic। सही बात है, यस। अब इसके लिए क्या होगा? डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर को आ रही है, एक की वजह से अंदर को आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, दोनों तेज तेज घूमने लग जाएंगे, दोनों तेज तेज घूमने लग जाएंगे, दोनों तेज तेज घूमेंगे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना, डायामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इसमें पेयर में है, दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, एक अंदर की तरफ बढ़ाएगा, नेट कैंसिल हो जाएगा। अरे कुछ भी कर, नेट कैंसिल हो जाएगा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट डिपेंड्स, डू आएगा, डज आएगा, डज नॉट डिपेंड, पक्का डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ जाता है ऐसे, यानी ये टेम्परेचर है, ससेप्टिबिलिटी, इसके लिए ग्राफ जाता है कि तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वो जितना मैग्नेटाइज होना था वो हो गया, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट में जाता है ना, सीधा। टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। यहां पे समाप्त होता है, चल रहा है ये सब, यस, यहां पे समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर। आपके जो डाउट्स हैं आप भेजो, अगली क्लास में मैं आपके डाउट कराऊंगा, संभव हुआ तो कल क्लास ले लेंगे, है ना? बात क्या है, हाँ मिल ली जा सकती है, बराबर है ना, बराबर है ना? क्या ना, संडे का शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है यार, तुम्हें खुद पता है, तुम खुद पढ़ के गए हो यार। संडे क्या है, सुबह जाओ और सीधा रात को आओ, फिर अब संडे अभी क्या है, अभी भी ऐसा ही है कि खैर सुबह जाओ अपना 6 बजे उठो, 7 बजे जाओ, 10 बजे तक अपना आओ, 10 बजे रिकॉर्ड करो,
10 बजे नाश्ता करो, 10:30 बज जाते हैं, फिर 12 12:30 यहीं हो जाते हैं। उसके बाद अपना वर्कआउट वगैरह करने चले गए। भैया आपकी शरीर देख के लगता था यहाँ वर्कआउट करते हो। फिट हूँ मैं, है ना। उसके बाद फिर दोबारा टाइम हो जाता है खाना वाना खाते खाते, फिर दोबारा पढ़ने जाओ, फिर रात को आओ, है ना। तो संडे को तो बिल्कुल ऐसा होता है कि दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या है, अगर संभव हुआ कल मैं लेक्चर डालूंगा, नहीं हुआ तो भाई नहीं डाल पाऊंगा, बराबर है। तो आज का होमवर्क क्या है, और तुम बराबर में चल रहे हो, फिजिक्स में तुम 2 लेक्चर पीछे हो बस, है ना, और केमिस्ट्री में भी एक दो पीछे हो। होमवर्क क्या है आज का, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, एक बार इस चैप्टर को लिख के प्रैक्टिस करो। चैप्टर नंबर 5 की रिटर्न में प्रैक्टिस करो, रिटर्न में प्रैक्टिस करो। चैप्टर नंबर 5 की, इसी चैप्टर की रिटर्न में प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे डाउट्स हैं। और तुमने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, एग्जाम्पल इंटेक्स सॉल्व कर लिया, एग्जाम्पल वगैरह, बैक एक्सरसाइज वगैरह, तो वो मेरे को डाउट भेज देना, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर। अगले संडे टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ भैया जानते हैं हम, बाय बेटा।